Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपके लिए चैप्टर 6 का 1.1 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका फिगर ये दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 हमारा क्या है? रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में आपको करा दिया है। इंट्रोडक्शन देखोगे तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं तो जो इसमें यूज हो रखी हैं वे आपको काम आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख के आए। जो लेक्चर 1 है ये हमारा लेक्चर 2 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे या जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ मैसेज करें, टेक्स्ट मतलब कमेंट मैसेज करें। और अगर आपको लैपटॉप द्वारा, जैसे मैं लैपटॉप में पढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़िया लगता है तो ऐसे बताएं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से पढ़ा के दिखा रहा हूँ। अगर आपको जो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। इसमें जब थोड़ी ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें जो हमारा सवाल है ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम एग्ज़ाम में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी रेखा है, रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रही है? हमारी प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यदि हमारा ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल दोनों कितना है? 70 डिग्री है। और बी ओ डी कितना है? ये 40 डिग्री हमें क्या है? गिवन है, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है बी ओ ई ये वाला एंगल और इसका प्रतिवर्ती सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती, यानी कि इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट प्रतिवर्ती बोलते हैं अपोजिट एंगल को। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा ज्ञात करना है। मान लो अगर हमें ये एंगल हमें पता है तो इसका ये जो इस साइड का एंगल होगा ये कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिवर्ती एंगल बोलते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर हमें पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसे थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ हम कैसे कैसे हमें सवाल को करना है इजीली। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें जो दिया है उसे लिखेंगे, जो हमें दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ। हमें दिया क्या है? हमें दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। एंगल यानी कि कोण बी ओ ई बराबर कितना होगा? ये 70 डिग्री। ठीक है, और हमें कितना दिया है? कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ये दो चीज़ हमें दी गई है और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई का मान। ठीक, बी ओ ई और प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई, ये दो मान ज्ञात करने हैं हमें। दो हम कोण दिए गए हैं, इनके हमें क्या करने हैं? मान ज्ञात करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा हल क्या होगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, जो इसका हल होगा, क्वेश्चन का हल होगा। हल तो हमारा यहीं से ही स्टार्ट है, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, फिर लिखना पड़ा, क्या करें, लिखना पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे ले लो, ए ओ सी, ये ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये ले लिया कितना? 70 डिग्री। ठीक है, ये ले लिया हमने 70 डिग्री। बी ओ ई कितना ले लिया? ए ओ सी और बी ओ ई। चलो अगर इसे बिना लेना चाहो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे, इसमें से एंगल निकालने के लिए हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोण बी ओ डी बराबर, कोण बोल रहा हूँ मैं ए ओ सी, ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये बराबर क्यों है बताओ?
ये बात मैंने लेक्चर 1 में बताई है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्यों बराबर है वह आपको लेक्चर 1 में पता लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोणों के सर आपस में मिले हुए होते हैं तो इन कोणों को आपस में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ में आया ना, ये कोण ऊपर के बराबर और इस साइड वाला इसके बराबर, इसे बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। तो बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तो बराबर में से 40 डिग्री दिखा देता हूँ, यहीं पे ही दिखा दूँ बराबर। ये कितना होगा 40 डिग्री, ठीक है ना, या ऐसे ना लिख के ऐसे दिखा दूँ। इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। ए ओ सी का मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 40 डिग्री। ठीक है भाई, आ गया 40 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान। तो इसका मान कैसे निकाल लेंगे, जो हमें दिया गया है इसे उठा लो, इसे उठाओ इसे, तथा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना 70 डिग्री। ये हमें क्या है दिया गया, हमें दिया है, ये हमें क्या है, ये सवाल में हमें क्या है दिया गया है। ठीक है ना, तो ए ओ ई का मान कितना आ गया हमारे पे 40 डिग्री। ठीक है, बी ओ ई का मान हमें निकालना है, बी ओ ई का मान ये कितना 70 डिग्री। 40 में से इधर जाके कितना हो जाएगा, ये कोण बी ओ ई बराबर 70 माइनस 30 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ गया भाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, यो काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जो ये बीच का एंगल है इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण तब निकलता है जब उसका हमें पता हो। तो पहले हम इसे निकाल लेंगे, यानी कि इस वाले कोण को हम निकाल लेंगे और फिर उसका प्रतिवर्ती कोण हम निकाल देंगे। ठीक है ना, मैं ऊपर से साफ कर दे रहा हूँ। ऊपर जो ये दिया गया है, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, बाकी हमने दिया है लिया है वो हमने सब यहाँ पे लिख लिया। मैं इसे ऊपर से साफ कर देता हूँ जिससे हमें आसानी हो सवाल को करने में। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे भी साफ कर दूँ क्या, लो इसे भी साफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मान आ गया। अब हम देखो रेखा हमें पता कि एक रेखा बननी हमारी भाई ए ओ बी, एक रेखा है। जब ए ओ बी एक रेखा है, वैसे तो रेखा का नाम हम ऐसे भी लिख दे, ए बी भी लिख दे, लेकिन क्या हो जाए ए ओ बी भी एक रेखा ही हो, उसका पूरा नाम ए ओ बी इसलिए लिखा क्योंकि ए ओ बी जो बी ओ पर काम कर रहे हैं ना, ओ पर जो भी एंगल बन रहे हो गए, ये एंगल इन पे काम करेंगे हम, इसलिए हमने पॉइंट ओ बी ले लिया। समझ में आई ना मेरी बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, जब रेखा हो जाएगी ठीक है, तो ये कितने कोण बन जाएंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दूँ मैं ऐसे। जब ये रेखा हो जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी, जो कोण ए ओ सी होगा प्लस कोण सी ओ ई होगा प्लस कोण बी ओ ई बराबर लिख दूंगा मैं 180 डिग्री। क्यों आया 180 डिग्री अभी बताऊंगा। मैंने क्या करा, जितने भी कोण ऊपर बने हुए हैं ना इस रेखा पर ये जो कोण बने हुए हैं, ये यो कोण, इन तीनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। ए ओ सी ओ ई बी ओ ई, इन तीनों कोणों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। जब मैंने इन्हें जोड़ दिया तो इससे ये एक प्रॉपर्टी हो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई है और फिर भी बता रहा हूँ कि अगर किसी रेखा पर निरे सारे कोण बनने हो ना, बहुत सारे कोण बनने हो, या 2 कोण बनने हो, 3 कोण 4 कोण जितने भी बनने हो, उन्हें सबको जोड़कर 180 के बराबर लिख दो और इसे बोल दो हम रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। जब कोणों का रैखिक युग्म हो जाएगा यो तो 180 के बराबर हो जाएंगे। अब हम इसका मान पता है, इसका मान कितना हमारे पर, इसका मान हमारे भाई 40 डिग्री अभी निकाल रहा था हमने।
इसका मान 40 डिग्री, इसका मान हमें निकालना, और इसका मान हमारे पास 30 डिग्री, और ये बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इसका मान कैसे आ जाएगा, कोण COE बराबर कितना आ जाएगा भाई, 180 में से 70 हो गया ना, इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस के इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 70 डिग्री। तो कोण COE बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री आ गया भाई। ठीक है ना, 110 डिग्री। ठीक है ना, 110 डिग्री हमारे को कोण आ गया, कौन सा, यो मान आ गया 110 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ तुम क्या कर दोगे, हमारा यूँ कह देंगे कि हमारा तो सवाल हो गया। सवाल अभी नहीं हुआ। सवाल में हम क्या करना, हम प्रतिवृत्ति कोण COE निकालना मेरे भाई। प्रतिवृत्ति कोण COE, प्रतिवृत्ति कोण COE कैसे निकाल लगे, अब हमने तो कोण COE निकालना, लेकिन हम क्या निकालना, प्रतिवृत्ति कोण COE। तो हम प्रतिवृत्ति कोण COE कैसे निकाल लगे, मैं यहाँ निकाल कर दिखा रहा। ठीक है। प्रतिवृत्ति कोण, प्रतिवृत्ति का मतलब हो जाएगा इसका अपोजिट साइड जितना बचा हुआ, देखो कैसे निकलेगा। प्रतिवृत्ति, प्रतिवृत्ति कोण COE बराबर हो जाएगा 360 में से जो भी हमारे पे यो कोण होगा ना, यो कोण सिंपल कोण, जो भी कोण निकाल लगे हम, कोण COE जो सिंपल कोण होगा, ये तो प्रतिवृत्ति निकाल ले हम, सिंपल कोण जो होगा। ठीक, सिंपल कोण कितना हो जाएगा यो, 360 में से हम 110 घटा देंगे। 360 में से 110 घटा कितने बचेंगे भाई, 0, 5, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2, 250 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 250 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, यो 250 डिग्री का कोण बनेगा, जो इसका अपोजिट साइड, जो अपोजिट एंगल बनेगा ना इसका पीछे का प्रतिवृत्ति कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, 250 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना। सही घटाया ना मैंने, 0 में से 0 और 5 और 1 2, ठीक है, 250 डिग्री। तो 250 डिग्री का हमने मान निकाल लेते AOE, और प्रतिवृत्ति कोण यो एक चीज़ निकाल ली हमने, और दूसरी चीज़ हमने यो निकाल ली, और यो हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो भाई अगर वीडियो तुम्हें बढ़िया लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ठीक है। मैंने पहले भी इस पर लेक्चर डाल रखे हैं, उन्हें देखो। मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है थारा BSc MSc सब चीज़ में कराऊँगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।